दारा के विरोध में वोट करना है। ओकर भरोसे ना है कि कल फिर रही कि ना रही, फिर सपा में घर वापसी, कांग्रेस में घर वापसी, बसपा में घर वापसी, भाजपा में घर वापसी। मेरा नाम प्रत्युष और आप देख रहे हैं लोकदर्शी भारत का डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म। हमारी मौजूदगी इस समय घोसी में है। घोसी में उपचुनाव हो रहा है और यहाँ समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से दारा सिंह चौहान है। ऐसे में हमारे साथ भाजपा के बागी नेता उज्जवल मिश्रा है। आइए इनसे बात करते हैं कि किसकी लहर चल रही है और घोसी में हो क्या रहा है। लहर देखिए 3-4 दिन पहले पता चलती है, लेकिन दारा सिंह चौहान की इतनी बड़ी लहर है हारने की कि यह तो पता चल गया है कि दारा सिंह चौहान हार जाएंगे। हार इसलिए जाएंगे कि ज़मीर इनका एक बार नहीं 6-7 बार बदल चुका है। तो अब वो ज़मीर ही देख रही है जनता, और जनता का सीधा सीधा कहना है कि दल बदलुओं को वोट नहीं देंगे। ये जो चुनाव है ये जनता के ऊपर बोझ है, ये बोझ डालने वाले दारा सिंह चौहान ही हैं। पैसा तो जनता का खर्चा हो रहा है। माता आज देखिए नारी सम्मान दिवस है, और नारियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो टिकुली, बिंदी, नमक, तेल ये सब जो आप खरीदती हैं, उसको खरीदने पर जो टैक्स लगता है उस टैक्स का कुछ हिस्सा चुनाव करवाने के लिए खर्च होता है। तो आपको यह समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को ओकर भरोसे ना है कि कल फिर रही कि ना रही, फिर तो ऊपर चुनाव लाद दी। तब घोसी विधानसभा में 5 वर्ष में एक बार आदमी विधायक बनेगा तो 5 बार चलेगा, लेकिन यहाँ 5 वर्ष में चौथी बार चुनाव होता। तो ये बोझ केकरी ऊपर है? ये बोझ है घोसी के जनता के ऊपर। तो ये कुल समझ बूझ के वोट देवे के चाहिए। और हमार जवन हम भाजपा का बागी भले कहें, लेकिन अगर जनता का और भाजपा के कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ना बागीपन है तो बागी है। अगर कोई माँ बहन गाली देने वाला व्यक्ति, कार्यकर्ताओं को जूता से पीटने वाला व्यक्ति से हम का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कराया जाएगा तो नहीं करेंगे। किसी के गुलाम तो है नहीं। अगर कोई 50 बार दल बदलू आदमी वापस, जिसके विरुद्ध अभी 1.5 साल पहले हम लोग पूरा मोर्चा संभाले हैं भाजपा का, वो व्यक्ति आके भाजपा से ही लड़ा तो नहीं देंगे साथ। तो इसमें बागी कह लीजिए या जो कहना है कह लीजिए। लेकिन वो तो दारा तो कह रहे हैं कि घर वापसी हो गई है, सपा में रहते तो अच्छा काम नहीं कर पाते। कितने बार उनका घर वापसी भइल, सपा में घर वापसी, कांग्रेस में घर वापसी, बसपा में घर वापसी, भाजपा में घर वापसी। ये खाली एगो ढकोसला रचत हुआ, वो जानत हुआ कि चुनौआ हारत हई। तो काल गई ना तो कहना देखा जा गलती हो गई हमसे। हाँ, तो ये सिर्फ एक प्रोपगेंडा है कि मतलब किसी तरीके से साम दाम दंड भेद रो गा पीट के किसी तरह चुनाव जीत जाए। तो चुनाव जीतने के बाद उनको फिर वहाँ दिल्ली रहना है। आप चाह के भी फ़ोन नहीं कर पाएंगे, आप चाह के भी नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को चुनने से क्या मतलब है? क्यों ऐसे व्यक्ति के पीछे अपना समय बर्बाद करना? उनको जिताने के लिए तो तमाम मतलब बड़े नेता भी आ रहे हैं, जैसे राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं, तमाम कैबिनेट मंत्री भी हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत है और सारे कैबिनेट मिनिस्टरों का भी स्वागत है। देखिए, हम बहुत एक चीज़ जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शुरू से रहा है, उसके लिए मरते दम तक मैं भाजपाई हूँ और वो मेरा है। लेकिन ये दल बदलू लोग जो है वो मेरे नहीं है, और न कोई भी कार्यकर्ता यहाँ एक्सेप्ट कर सकता उनको, केहू ना एक्सेप्ट करा था। हमार बात भइल काल IT वाला मना कर देना सब। मऊ का कोई जो है कार्यकर्ता नहीं कार्य कर रहा है। इनको बलिया और आजमगढ़ से कार्यकर्ता मंगाने पड़ रहे हैं, वो भी नहीं काम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो गाली माँ बहन की दे दे, सबकी माँ बहन है और सबको, हमको लगता है हर कार्यकर्ता अपनी माँ बहन को पसंद करता है और माँ बहन की इज्जत करता है। तो ऐसे व्यक्ति का सम्मान तो हम लोगों से नहीं होगा। अब जिसको सम्मान करना है वहाँ के सम्मान करे, हम कार्यकर्ता सम्मान नहीं कर पाएंगे, यही बात है। और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ पत्रकार जी, कि बात रही जाति समीकरण की, जाति जाति जाति, एक तो जाति समीकरण में बंटना नहीं चाहिए, क्योंकि डिवाइड एंड रूल ये अंग्रेज करके शासन किए। अब डिवाइड एंड रूल जातियों में बांटकर अब जो है नेता शासन कर रहे हैं। आप एक होइए और एक लामबंद में एक ही स्वर बनाइए कि दारा के विरोध में वोट करना है। अब चाहे जिसको कर दीजिए, दारा के विरोध में। और फॉरवर्ड क्लास को एक बात कहना चाहूँगा, भोजपुरी में एगो कहावत है कि बड़का का घर दुआर, छोटका का माई बाप, गैल पूत माझिल। तो तोहन लोगन माझिल हुआ जा।
बड़का यानी एक समाज जिसकी सरकार है, एक समाज जिसका घर द्वार यानी कानून उसके लिए, पृथ्वी उसके लिए, सारे नियम उसके लिए। फॉरवर्ड क्लास जो है वो जूता ढोने के लिए, जूता खाने के लिए और झंडा ढोने के लिए है। तो ऐसे आप कब तक पीसेंगे इसमें? आपको अपनी बपौती मान लिया गया है, आपको आपके बारे में बात करने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं है। आज आपकी पार्टी, आप अगर किसी भारतीय जनता पार्टी को पार्टी मानते हैं तो मैं भी मानता हूं, लेकिन आप बताइए ना कि हम लोगों का पूछने वाला कौन है?